भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा की जेल में हुआ, जहां उनके माता पिता वसुदेव और देवकी को कंस ने बंदी बना रखा था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे और क्यों हुआ? मथुरा का राजा कंस बहुत अत्याचारी था। एक दिन आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। कंस ने देवकी के पहले 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ को भगवान की योगमाया के प्रभाव से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे बाद में बलराम जी का जन्म हुआ। इसके बाद देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उनके जन्म के समय आधी रात थी और कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर वसुदेव और देवकी को बताया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी को निर्देश दिया कि उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के यहाँ छोड़ाएं। उसी रात यशोदा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार करके गोकुल पहुंचे और उन्हें नंद यशोदा के घर पहुंचा दिया। जब कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, तो वह उसे मारने के लिए पहुंचा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर योग माया के रूप में आकाश में प्रकट हुई और कंस को चेतावनी दी कि उसका वध करने वाला जन्म ले चुका है। श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ? धार्मिक ग्रंथों में श्री कृष्ण के अवतार का मुख्य उद्देश्य बताया गया है: अधर्म और अत्याचार का नाश करना, धर्म की स्थापना करना, भक्तों की रक्षा करना, कंस जैसे अत्याचारी शासकों का अंत करना, संसार को भगवद गीता का ज्ञान देना, मानव जीवन में कर्म, धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाना। इसी कारण श्री कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में बड़े उत्साह से मना जाता है। उनकी जन्मभूमि मथुरा और बाल लीलाओं से जुड़ा गोकुल वृंदावन आज भी प्रमुख धार्मिक तीर्थ। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता के नाम इस प्रकार हैं: माता देवकी जी, श्री कृष्ण की जन्मदात्री माता। पिता वसुदेव जी, श्री कृष्ण के जन्मदाता पिता। श्री कृष्ण के पालन पोषण करने वाले माता पिता। कंस के भय के कारण श्री कृष्ण के जन्म के बाद उन्हें गोकुल में नंद बाबा और माता यशोदा के पास पहुंचा दिया गया था, इसलिए जन्मदाता माता पिता देवकी जी और वसुदेव जी। पालन पोषण करने वाले माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनका बचपन मुख्य रूप से गोकुल और वृंदावन में बीता। हिंदू धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनेक असुरों और दुष्ट शक्तियों के वध का वर्णन मिलता है। इनकी कोई एक सर्वमान्य संख्या नहीं है, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों और परंपराओं में कथाओं का विवरण अलग मिलता है। प्रमुख असुरों के नाम इस प्रकार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने किन किन असुरों का वध किया? 1. पूतना। कंस ने बालक कृष्ण को मारने के लिए पूतना को भेजा था। वह विष लगे स्तनों से कृष्ण को दूध पिलाकर मारना चाहती थी। कृष्ण ने उसका प्राण हर लिया। 2. शक्टासुर। यह असुर एक गाड़ी का रूप लेकर आया था। बालक कृष्ण ने अपने पैर के स्पर्श से उसे नष्ट कर दिया। 3. तृणावर्त। यह भयंकर बवंडर का रूप लेकर कृष्ण को आकाश में ले गया। कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया और उसका अंत कर दिया। 4. वत्सासुर। इसने बछड़े का रूप धारण किया था। कृष्ण ने उसे पहचान लिया और उसका वध किया। 5. बकासुर। बकासुर ने विशाल बगुले का रूप लिया था। कृष्ण ने उसकी चोंच को चीरकर उसका वध किया। 6. अघासुर। इस असुर ने विशाल अजगर का रूप धारण किया और कृष्ण के मित्र ग्वाल बालों का निगलने का प्रयास किया। कृष्ण ने उसके शरीर के भीतर अपना विस्तार करके उसका प्राण समाप्त कर दिया। 7. धेनुकासुर। यह गधे के रूप में तालवन में रहता था। बलराम ने उसका वध किया, जबकि कृष्ण भी इस प्रसंग में उपस्थित थे। 8. प्रलंबासुर। इसने ग्वाल बाल का रूप धारण करके कृष्ण और बलराम के साथ रहने का प्रयास किया। अंततः बलराम ने उसका वध किया। 9. केशी। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए घोड़े के रूप में केशी को भेजा था। कृष्ण ने उसके मुंह में अपना हाथ डालकर उसका वध किया। 10. व्योमासुर। इसने ग्वाल बालों का अपहरण किया था। कृष्ण ने उसे पकड़कर उसका अंत किया। 11. कंस। मथुरा का अत्याचारी राजा कंस कृष्ण का मामा था। भविष्यवाणी के कारण वह कृष्ण से भयभीत था। अंततः कृष्ण ने मल्लयुद्ध के बाद कंस का वध किया। 12. चाणूर और मुष्टिक। ये कंस के शक्तिशाली पहलवान थे। कृष्ण ने चाणूर और बलराम में मुष्टिक का वध किया। 13. अरिष्टासुर। इसने बैल का रूप धारण किया था। कृष्ण ने उसका वध किया। 14. नरकासुर। प्राग्ज्योतिषपुर का शक्तिशाली असुर। कृष्ण ने सत्यभामा के साथ युद्ध करके उसका वध किया। इसके बाद बंदी बनाई गई स्त्रियों को मुक्त कराया गया। 15. मुरासुर। नरकासुर का शक्तिशाली सेनापति माना जाता है। कृष्ण ने उसका भी वध किया। इसी कारण कृष्ण का एक नाम मुरारी पड़ा। महत्वपूर्ण बात,
अगर केवल भगवान कृष्ण द्वारा स्वयं मारे गए प्रमुख असुरों की बात करें तो ऊपर दिए गए नामों में कई प्रमुख उदाहरण मिलते हैं, लेकिन धेनुकासुर, प्रलंबासुर, मुष्टिक आदि का वध बलराम जी ने किया था, इसलिए उन्हें कृष्ण के व्यक्तिगत वधों की संख्या में जोड़ना सही नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था से युवावस्था तक की प्रमुख लीलाएं श्रीमद् भागवत महापुराण, हरिवंश और अन्य कृष्ण परंपराओं में अलग अलग विस्तार से वर्णित है। नीचे उनकी जीवन यात्रा को क्रम से सरल हिंदी में समझाया गया है। 1. श्री कृष्ण का जन्म। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में हुआ। कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, इसलिए कंस ने देवकी वसुदेव को बंदी बना रखा था। श्री कृष्ण के जन्म के बाद वसुदेव जी उन्हें यमुना पार करके गोकुल ले गए और नंद बाबा तथा यशोदा माता के घर उनका पालन पोषण हुआ। 2. पूतना वध लीला। कंस ने बालक कृष्ण को मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और कृष्ण को विष लगे स्तन से दूध पिलाने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने दूध के साथ उसके प्राण भी खींच लिए। इस प्रकार बालक कृष्ण ने पूतना का वध किया। 3. शक्टासुर लीला। एक बार बालक कृष्ण एक गाड़ी के नीचे लेटे हुए थे। उसी समय शक्टासुर ने गाड़ी का रूप धारण कर लिया। कृष्ण ने अपने छोटे से पैर से गाड़ी को स्पर्श किया और वह उलट गई। इस प्रकार शक्टासुर का अंत हो गया। 4. तृणावर्त वध। तृणावर्त एक भयंकर असुर था जिसने बवंडर का रूप धारण किया। वह बालक कृष्ण को आकाश में बहुत ऊंचाई तक ले गया। कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया। असुर कृष्ण का भार सहन नहीं कर पाया और नीचे गिरकर मर गया। 5. माखन चोरी की लीला। गोकुल में कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध बाल लीलाओं में से एक माखन चोरी है। कृष्ण अपने मित्रों के साथ घर घर जाकर माखन चुराते थे। गोपियां यशोदा माता से कृष्ण की शिकायत करती थीं, इसी कारण उन्हें प्रेम से माखन चोर भी कहा गया। 6. दामोदर लीला। एक दिन यशोदा माता कृष्ण की शरारतों से परेशान होकर उन्हें रस्सी से बांधने लगी, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। अंततः माता यशोदा ने कृष्ण को एक ऊखल से बांध दिया। कृष्ण ऊखल को खींचते हुए 2 अर्जुन वृक्षों के बीच से निकले और दोनों वृक्ष गिर गए। इन वृक्षों से जुड़े नलकूबर और मणिग्रीव को मुक्ति प्राप्त हुई। इस लीला के कारण कृष्ण का नाम दामोदर प्रसिद्ध हुआ। 7. गोचारण लीला। कुछ बड़े होने पर कृष्ण अपने मित्रों के साथ गायों को चराने के लिए जंगलों में जाने लगे। वे बांसुरी बजाते, मित्रों के साथ खेलते, गायों की देखभाल करते और वृंदावन के जंगलों में अनेक सुंदर लीलाएं करते थे। 8. कालिया नाग दम। यमुना नदी में कालिया नाग का निवास था। उसके विष के कारण नदी का जल दूषित हो गया था और आसपास का वातावरण भी प्रभावित था। कृष्ण ने यमुना में प्रवेश किया और कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया। कालिया ने कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण ने उसे यमुना छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने का आदेश दिया। यह लीला कालिया दमन के नाम से प्रसिद्ध है। 9. गोवर्धन पूजा और गोवर्धन धारण। वृंदावन में लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे। कृष्ण ने समझाया कि हमें प्रकृति, गोवर्धन पर्वत, गायों और अपने कर्मों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इससे इंद्रदेव क्रोधित हुए और उन्होंने भारी वर्षा कर दी। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और ब्रजवासियों तथा गायों को वर्षा से बचाया। 7 दिनों तक पर्वत के नीचे सभी सुरक्षित रहे। इसी कारण कृष्ण को गोवर्धनधारी कहा जाता है। 10. रासलीला। वृंदावन में कृष्ण की रास लीला भक्ति परंपरा की अत्यंत महत्वपूर्ण लीला मानी जाती है। गोपियां कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम रखती थीं। रासलीला को सामान्य सांसारिक प्रेम के रूप में नहीं, बल्कि जीवात्मा और परमात्मा के दिव्य प्रेम तथा भक्ति के प्रतीक के रूप में समझा जाता है। 11. बांसुरी लीला। कृष्ण की बांसुरी उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते थे तो गोपियां, ग्वाल बाल और ब्रजवासी उनके संगीत से आकर्षित होते। कृष्ण की बांसुरी को उनकी प्रेम, भक्ति और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। 12. मथुरा जाने की लीला। जब कृष्ण और बलराम बड़े हुए तब कंस ने उन्हें मथुरा बुलाने की योजना बनाई। कृष्ण मथुरा पहुंचे और वहां उन्होंने कंस के अत्याचार का अंत करने का निर्णय लिया। 13. चाणूर और मुष्टिक से युद्ध। मथुरा में कंस ने कृष्ण और बलराम को मारने के लिए अपने शक्तिशाली पहलवानों चाणूर और मुष्टिक को उनके सामने उतारा। कृष्ण ने चाणूर से और बलराम ने मुष्टिक से युद्ध किया। युद्ध में दोनों पहलवानों का अंत हो गया। 14. कंसवध लीला। अंततः कृष्ण ने कंस से युद्ध किया। कृष्ण ने कंस को पराजित करके उसका वध किया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया। यह कृष्ण की बाल्यावस्था से आगे बढ़कर उनके युवा जीवन की महत्वपूर्ण लीला थी। 15. जरासंध से युद्ध और द्वारका। कंस के वध के बाद कंस का ससुर जरासंध कृष्ण से शत्रुता रखने लगा और उसने मथुरा पर कई बार आक्रमण किया। ब्रज और मथुरा के लोगों की रक्षा के लिए कृष्ण ने समुद्र के किनारे द्वारका नगरी बसाई।
इस कारण कृष्ण को द्वारकाधीश के रूप में भी पूजा जाता है। 16 रुक्मिणी विवाह। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी कृष्ण को अपना पति मानती थीं, लेकिन उनके भाई रुक्मी उनका विवाह किसी अन्य व्यक्ति से करना चाहते थे। रुक्मिणी ने कृष्ण को संदेश भेजकर अपनी सहायता के लिए बुलाया। कृष्ण वहां पहुंचे और रुक्मिणी को अपने साथ ले गए। बाद में दोनों का विवाह हुआ। 17 नरकासुर वध। कृष्ण ने सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया। नरकासुर द्वारा बंदी बनाई गई अनेक स्त्रियों को मुक्त कराया गया। इसी घटना से जुड़ी परंपरा में नरक चतुर्दशी का भी उल्लेख मिलता है। 18 अन्य दुष्ट शक्तियों का अंत। युवावस्था में कृष्ण ने अनेक अत्याचारी राजाओं और असुरों से युद्ध किया। इनमें मुरासुर, नरकासुर और अन्य शत्रुओं का वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है। ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण की हर युद्ध लीला को असुर वध कहना उचित नहीं है। कई प्रसंगों में वे अत्याचारी या विरोधी राजाओं से भी युद्ध करते हैं। कृष्ण की लीलाओं का मुख्य संदेश। श्री कृष्ण की बाल्यावस्था से युवावस्था तक की लीलाओं को केवल चमत्कार या युद्ध की घटनाओं के रूप में नहीं देखा जाता। इनमें अलग अलग आध्यात्मिक संदेश भी बताए जाते हैं। माखन चोरी गिव्स बाल कृष्ण की चंचलता और भक्तों के प्रेम का प्रतीक। दामोदर लीला गिव्स भगवान को प्रेम और भक्ति से बांधने का संदेश। कालिय दमन गिव्स अहंकार और विषैली प्रवृत्तियों पर नियंत्रण। गोवर्धन लीला गिव्स प्रकृति और गौ संरक्षण के प्रति सम्मान। रास लीला गिव्स परमात्मा के प्रति निष्काम भक्ति का प्रतीक। कंसवध गिव्स अत्याचार और अधर्म के अंत का संदेश। द्वारका लीला गिव्स समाज और प्रजा की रक्षा का आदर्श। रुक्मिणी विवाह गिव्स समर्पण और प्रेम की कथा। संक्षेप में, बाल कृष्ण की लीलाओं में जन्म, माखन चोरी, पूतना वध, शक्टासुर, तृणावर्त, कालिय दमन, गोचारण, गोवर्धन धारण और रास लीला प्रमुख हैं। किशोर से युवा कृष्ण की लीलाओं में मथुरा आगमन, चाणूर मुष्टिक युद्ध, कंसवध, जरासंध से संघर्ष, द्वारका स्थापना, रुक्मिणी विवाह और नरकासुर वध जैसी घटनाएं प्रमुख हैं। श्रीमद् भागवत की कथा में कृष्ण की लीलाएं केवल उनके जीवन की घटनाएं नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति, प्रेम, करुणा और अधर्म पर धर्म की विजय के संदेश के रूप में भी समझी जाती हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने क्या भूमिका निभाया था? तो भगवान श्री कृष्ण की भूमिका केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि मार्गदर्शक, कूटनीतिज्ञ, शांतिदूत, सारथी और धर्म के रक्षक की थी। उन्होंने स्वयं शस्त्र न उठाने का संकल्प लिया, लेकिन पांडवों को सही मार्ग दिखाकर धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख भूमिकाएं। 1. अर्जुन के सारथी बने। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने स्वयं हथियार उठाकर युद्ध करने के बजाय अर्जुन के सारथी बनने का निर्णय लिया। वे अर्जुन के रथ को चलाते थे और युद्ध की परिस्थितियों में उन्हें मार्गदर्शन देते थे। 2. अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन अपने परिवार, गुरु और प्रियजनों को सामने देखकर भ्रमित हो गए थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को कर्म, आत्मा, धर्म, योग और भक्ति का ज्ञान समझाया और अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित किया। 3. पांडवों के मार्गदर्शक बने। श्री कृष्ण पांडवों के अत्यंत महत्वपूर्ण सलाहकार थे। कठिन परिस्थितियों में वे उन्हें उचित निर्णय लेने की सलाह देते थे। वे केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि धर्म और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की शिक्षा देते थे। 4. युद्ध रोकने के लिए शांतिदूत बने। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर में शांतिदूत बनकर गए। उनका उद्देश्य युद्ध को रोकना था। उन्होंने कौरवों से पांडवों को उनका उचित अधिकार देने और शांति स्थापित करने का आग्रह किया। 5. दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों के साथ अन्याय करना उचित नहीं है, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात स्वीकार नहीं की। इसके बाद युद्ध की स्थिति लगभग निश्चित हो गई। 6. स्वयं शस्त्र न उठाने का निर्णय लिया। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने घोषणा की कि वे स्वयं युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे। एक तरफ उनकी विशाल नारायणी सेना थी और दूसरी तरफ अकेले श्री कृष्ण। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन ने उनकी सेना को। 7. धर्म की रक्षा में रणनीतिक मार्गदर्शन दिया। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने पांडवों को युद्ध की परिस्थितियों के अनुसार रणनीति समझाई। भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे शक्तिशाली योद्धाओं के विरुद्ध विजय प्राप्त करना आसान नहीं था। श्री कृष्ण ने पांडवों को उनकी कमजोरियों और युद्ध की परिस्थितियों को समझने में सहायता की। 8. भीष्म के सामने अर्जुन को प्रेरित किया। जब अर्जुन भीष्म पितामह के सामने युद्ध करने में संकोच करते थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनके क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य की याद दिलाई। एक प्रसंग में श्री कृष्ण स्वयं अत्यंत क्रोधित होकर रथ से उतर पड़े थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोक लिया। 9. द्रोणाचार्य के प्रसंग में रणनीति बताई। द्रोणाचार्य को युद्ध से हटाना अत्यंत कठिन था,
श्री कृष्ण की रणनीति के अनुसार अश्वत्थामा के नाम से जुड़ी बात का उपयोग करके द्रोणाचार्य को शस्त्र त्यागने की स्थिति में लाया गया। यह महाभारत की सबसे विवादास्पद युद्ध रणनीतियों में से एक है। 10 कर्ण के विरुद्ध अर्जुन का मार्गदर्शन किया। कर्ण और अर्जुन के अंतिम युद्ध में भी श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। जब कर्ण का रथ फंस गया तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की परिस्थितियों और कर्ण द्वारा पहले किए गए कर्मों की याद दिलाई। 11 दुर्योधन के विरुद्ध भीम को मार्गदर्शन दिया। गदा युद्ध में भीम और दुर्योधन आमने सामने हुए। दुर्योधन गदा युद्ध में अत्यंत कुशल था। श्री कृष्ण ने संकेत देकर भीम को उसकी जंघा पर प्रहार करने की रणनीति समझाई, जिसके बाद भीम ने दुर्योधन को पराजित किया। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भूमिका। महाभारत में श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह था कि धर्म और कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि व्यक्ति को अपने उचित कर्तव्य का पालन करना चाहिए और कर्म के परिणाम की आसक्ति छोड़कर धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। इसलिए महाभारत में श्री कृष्ण को केवल अर्जुन के सारथी के रूप में देखना उनके योगदान को बहुत छोटा कर देना होगा। वे पांडवों के मार्गदर्शक, कुशल रणनीतिकार, शंतिदूत, अर्जुन के गुरु और धर्म की स्थापना के प्रमुख आधार थे। संक्षेप में, श्री कृष्ण ने स्वयं हथियार नहीं उठाया, उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। उन्होंने भगवद गीता का ज्ञान दिया, युद्ध से पहले शांति का प्रयास किया, युद्ध के दौरान रणनीतिक मार्गदर्शन दिया, अंततः धर्म की विजय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवान श्री कृष्ण किस भगवान के अवतार हैं? सनातन हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण के अवतार को लेकर अलग अलग वैष्णव परंपराओं में थोड़ी भिन्न व्याख्या मिलती है। सामान्य रूप से पुराणों और हिंदू धार्मिक परंपरा में श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के अवतार तथा भगवान विष्णु के पूर्णावतार के रूप में माना जाता है। वहीं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रसिद्ध व्याख्या में श्री कृष्ण को केवल विष्णु का अवतार न मानकर स्वयं भगवान कहा गया है, अर्थात अन्य अवतार जिनसे प्रकट होते हैं वह मूल परम भगवान श्री कृष्ण है। इस विषय को समझने के लिए विष्णु, नारायण, कृष्ण और अवतार की अवधारणा को समझना आवश्यक है। 1 भगवान श्री कृष्ण किसके अवतार हैं? भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होने लगती है और भक्तों तथा सज्जनों की रक्षा की आवश्यकता होती है, तब भगवान विभिन्न रूपों में अवतार लेते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। इसी प्रकार भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए भगवान युग युग में प्रकट होते हैं। 2 श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार क्यों कहा जाता है? द्वापर युग में पृथ्वी पर अत्याचार और अधर्म बहुत बढ़ गया था। विशेष रूप से कंस, जरासंध और अनेक अत्याचारी राजाओं के कारण प्रजा परेशान थी। पृथ्वी देवी ने देवताओं के साथ भगवान की शरण ली। देवताओं ने भगवान से पृथ्वी का भार कम करने और धर्म की स्थापना करने की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान ने यदुवंश में जन्म लेने का निर्णय किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा में उनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी बताया जाता है। उनका जन्म मथुरा की कारागार में हुआ, लेकिन उनके पालन पोषण का अधिकांश बाल्यकाल गोकुल और वृंदावन में बीता। 3 श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ? हिंदू धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि के समय हुआ माना जाता है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को जन्माष्टमी कहा जाता है। मथुरा में उस समय राजा कंस का शासन था। कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह भविष्यवाणी सुनकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। 4 कंस को श्री कृष्ण से इतना भय क्यों था? कंस देवकी का भाई था। विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया। देवकी की पहली 6 संतानों का कंस ने वध कर दिया। 7वें गर्भ में बलराम जी का प्राकट्य हुआ, जिन्हें योग माया की शक्ति से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया माना जाता है। 8वें गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। 5 क्या श्री कृष्ण वास्तव में भगवान विष्णु के ही अवतार थे? यहाँ एक महत्वपूर्ण धार्मिक विषय आता है। वैष्णव परंपराओं में श्री कृष्ण के स्वरूप को समझाने के अलग अलग तरीके हैं। सामान्य वैष्णव मान्यता
बहुत से भक्त और धार्मिक ग्रंथ श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार मानते हैं। भागवत परंपरा की विशेष व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण 1.3.28 में प्रसिद्ध वाक्य आता है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसका अर्थ है श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। इस दृष्टिकोण में श्री कृष्ण को केवल किसी अन्य भगवान का साधारण अवतार नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें परम भगवान का मूल स्वरूप माना जाता है, जिनसे अनेक अवतार प्रकट होते हैं। 6. अवतार शब्द का अर्थ क्या है? अवतार शब्द का सामान्य अर्थ है ऊपर से नीचे आना या दिव्य सत्ता का संसार में प्रकट होना। जब परमात्मा किसी विशेष उद्देश्य के लिए संसार में प्रकट होते हैं तो उसे अवतार कहा जाता है। भगवान के अवतार का उद्देश्य केवल किसी दुष्ट व्यक्ति को मारना नहीं होता। अवतार के प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, भक्तों की रक्षा, सज्जनों की सहायता, पृथ्वी का भार कम करना, आध्यात्मिक ज्ञान देना, मनुष्यों को भक्ति और धर्म का मार्ग दिखाना। श्री कृष्ण के जीवन में ये सभी उद्देश्य दिखाई देते हैं। 7. भगवान श्री कृष्ण के अवतार का मुख्य उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल असुरों के वध तक सीमित नहीं है। उनके अवतार का सबसे बड़ा संदेश धर्म, कर्म, भक्ति और आत्मज्ञान है। उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में जो ज्ञान दिया वही आगे चलकर भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। 8. भगवान श्री कृष्ण और भगवद गीता। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन अपने संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को सामने देखकर भ्रमित हुए। उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा, कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति और धर्म का उपदेश दिया। भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, कर्म के फल पर नहीं। भगवद गीता में भगवान ने यह भी समझाया कि आत्मा ना जन्म लेती है और ना मरती है। 9. श्री कृष्ण और भगवान विष्णु में क्या संबंध है? इसे सरल भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं। वैष्णव परंपरा में विष्णु परमात्मा के पालनकर्ता स्वरूप से जुड़े और श्री कृष्ण का संबंध उसी परम दिव्य सत्ता से है। लेकिन विभिन्न संप्रदायों में इस संबंध की व्याख्या अलग हो सकती है। वैष्णवों की कई परंपराएं, कुछ परंपराओं में परम भगवान गिव्स विष्णु गिव्स कृष्ण का अवतार, परम भगवान गिव्स विष्णु गिव्स कृष्ण का अवतार जैसी समझ मिलती है, जबकि गौड़ीय वैष्णव परंपरा में श्री कृष्ण गिव्स विष्णु के विभिन्न स्वरूप और अवतार की व्याख्या अधिक प्रमुख है। इसलिए यदि कोई पूछे कृष्ण भगवान किसके अवतार हैं, तो सामान्य धार्मिक उत्तर होगा श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। और यदि कोई पूछे भागवत के अनुसार श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो उत्तर होगा भागवत परंपरा में श्री कृष्ण को स्वयं भगवान कहा गया है। 18. श्री कृष्ण ने महाभारत में क्या भूमिका निभाई? महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्वयं शस्त्र न उठाने का संकल्प लिया था, लेकिन वे अर्जुन के सारथी बने। इसी कारण उन्हें पार्थसारथी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने केवल युद्ध में सहायता नहीं की, बल्कि संसार को धर्म और कर्म का महान संदेश भी दिया। 19. क्या श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध कराया? ये कहना उचित नहीं होगा कि श्री कृष्ण ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए युद्ध कराया। महाभारत की कथा में श्री कृष्ण ने पहले शांति स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने कौरवों के सामने पांडवों के लिए उचित अधिकार और शांति का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने समझौता स्वीकार नहीं किया। इसके बाद युद्ध हुआ। कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और धर्म के पक्ष में पांडवों का मार्गदर्शन किया। 20. श्री कृष्ण के अवतार का सबसे बड़ा संदेश। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। 1. धर्म का पालन करें, परिस्थिति कठिन हो तब भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। 2. कर्म करते रहें, फल की चिंता में कर्म छोड़ना उचित नहीं। 3. अहंकार छोड़ें, इंद्र का प्रसंग और गोवर्धन लीला अहंकार के त्याग का संदेश देती है। 4. भक्तों की रक्षा, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने वाले माने जाते हैं। 5. अन्याय का विरोध करें, अत्याचार को सहना धर्म नहीं है। 6. प्रेम और भक्ति, वृंदावन की लीलाएं प्रेम और भक्ति का संदेश देती हैं। 7. आत्मा अमर है, गीता में आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया गया है। 8. कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। 21. भगवान के दशावतार और श्री कृष्ण। भगवान विष्णु के प्रसिद्ध दशावतार की सूची सामान्य रूप से इस प्रकार बताई जाती है: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार।
कल की अवतार। हालांकि दशावतार की सूची में विभिन्न परंपराओं में कुछ अंतर मिल सकता है। विशेष रूप से बलराम या बुद्ध के स्थान को लेकर विभिन्न परंपराओं में भिन्न मत मिलते हैं। 22 श्रीराम और श्री कृष्ण में क्या अंतर है? दोनों को भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में मानता है। श्री राम का जीवन मुख्य रूप से मर्यादा, आदर्श, सत्य, त्याग और कर्तव्य का संदेश देता है। इसी कारण श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री कृष्ण के जीवन में लीला, प्रेम, भक्ति, नीति, योग, ज्ञान और धर्म का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। उन्होंने परिस्थिति के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए अलग अलग प्रकार की भूमिका निभाई। 23 श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण का विशेष स्थान। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन है, लेकिन प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के अंत में प्रसिद्ध वाक्य आता है, एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसका भावार्थ है कि पहले बताए गए अनेक अवतार भगवान के अंश या अंशकलाएं हैं, जबकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। यही कारण है कि कुछ वैष्णव परंपराएं कृष्ण को विष्णु का अवतार कहने के बजाय मूल भगवान मानती हैं। इस अंतर को समझना बहुत महत्वपूर्ण है।